हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी अभ्यास 3B के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए अब हम 8 से आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहां कह रहे हैं माइनस के 15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, एक है 15,625 और दूसरी है हमारे सामने 512। हमसे कहा गया है इसका घनमूल निकालना है। देखिए, माइनस के 15,625 फिर गुणा में दिया गया है 512। हमें क्या निकालना है? इसका घनमूल। इसका घनमूल जो होगा वो होगा अंडर दी रूट, यहां लगाएंगे 3, ये हो जाएगा माइनस के 15,625 फिर गुणा ये हो जाएगा 512। अब ध्यान रखिए, जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं उसमें अगर माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो माइनस को ले लिया जाता है बाहर की तरफ। इस तरीके से अंदर केवल संख्या ले ली जाएंगी 15,625 और फिर है ये 512। अगर आपने गुणनखंड करने सीख लिए होंगे तो आपने देखा होगा 15,625 बार बार आपके सामने आया होगा और 512 भी आपके सामने बार बार आया होगा। यहां पर मैं इसके गुणनखंडों को डायरेक्ट लिखूंगा। आप चाहें तो इस तरीके से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से जब दो संख्याएं गुणा में आपके दे रखी हों तो आप इन दोनों को अलग अलग करिए। गुणा अंडर रूट, यहां 3 लगा के 512। देखिए, माइनस अंडर रूट ये जो हमें दे रखा है 15,625, इसके गुणनखंड जब हम करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर आएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 15,625 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब आता है। और इसी तरीके से जब हम 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ध्यान रखिएगा 512 जो होता है वो 2 से 9 बार कट जाता है। मतलब 2 2 2 करके जब उसको भाग करते चले जाएंगे तो ये 9 बार विभाजित होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2। ये ध्यान रखने की चीज है। चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हमें यहां बनाने हैं 3 3 के सेट। एक सेट ये बन गया, एक सेट यहां बना, ये इसके अंदर बने, एक सेट ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। मतलब इस रूट के अंदर 3 सेट बने हैं, यहां 2 बने हैं। तो माइनस का चिन्ह तो देखिए बाहर रहेगा। इस एक सेट में से एक बार निकालिए 5 को बाहर, फिर इस दूसरे सेट में से भी 5 को बाहर निकालिए, उसके बाद यहां पर 2 को बाहर निकालिए, फिर अगले सेट में से भी 2, फिर अगले सेट में से भी 2। इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। 5 पूरे होते हैं 25, 25 दूनी होते हैं 50, 50 दूनी होते हैं 100 और 100 दूनी होते हैं 200। माइनस के 200 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये गुणनखंड यहां समझ नहीं आए हैं तो आप इस तरीके से 15,625 के गुणनखंड अलग निकालिए और 512 के गुणनखंड अलग निकालिए। वो आपको इतने ही आते हुए मिलेंगे। आइए अब हम इसका अगला पार्ट को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 10 1331 गुणा माइनस के 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर भी इनका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1331 फिर गुणा माइनस का दिया गया है 1728 का घनमूल बराबर होता है
अंडर द रूट 3 यहां लगाएंगे, 1 3 3 1, फिर गुणा माइनस का 1 7 2 8। इस तरीके से अब हम अंडर रूट में दी गई ये गुणा वाली संख्याओं को अलग अलग करके लिख सकते हैं। सबसे पहले 3 यहां लिखेंगे 1 ऐसे करके, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो संख्या है इसमें माइनस आ रहा है, आप माइनस के चिन्ह को लगाइए बाहर की तरफ। यहां इसे 17 28 को अंदर की तरफ लिख लीजिए। इसके गुणनखंड अलग करने हैं। चलिए इस प्रश्न में हम गुणनखंड करके लिख ही देते हैं। ये है 13 31, ये 11 से कटता है, ध्यान रखेंगे। 11 से 121 बार कट जाता है ये। 121 को फिर 11 से काटेंगे, ये 11 बार, 11 से फिर से 1 बार। ये तो इसके गुणनखंड आए। अब 17 28 के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 2 से इसे काटना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, उतारेंगे 2 12 हो जाएगा। 2 छिक्का 12, 2 चौका 8। फिर इसे 2 से विभाजित करना पड़ेगा। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2 0 8। अब ये फिर 2 से विभाजित करेंगे इसको, ये जाएगा 54 बार। अब फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये जाएगा यहाँ से 27 बार। अब फिर इसे 2 से कटना बंद हो जाएगा ये। अब 3 से विभाजित करेंगे 9 बार, फिर 3 से विभाजित करेंगे 3 बार, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 1 बार। देखिए ये हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये बार बार आपके सामने आ रही होंगी, जब आप प्रश्नों को सरल कर रहे होंगे तो आपको इनके गुणनखंड याद भी हो जाने चाहिए। देखिए जो 13 31 है इसके गुणनखंड आए हैं 11 11 11 करके, 11 गुणा 11 गुणा 11। और ये जो दूसरी संख्या है माइनस, ये माइनस में यहाँ, क्योंकि पूरा पार्ट गुणा में है, इस माइनस को मैं यहाँ आगे की तरफ लगा ले रहा हूं। अब ये देखिए ये जो दूसरा पार्ट है इसमें देखिए गुणनखंड जो 17 28 के हमने करे थे, 1 2 3 4 5 6 बार तो आया है 2, और 3 बार आया है इसमें 3। लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2, ये 2 ये 2, कितना हो गया 3 और 3 6 बार आया था। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, बनाइए सेट। यहाँ पर ये एक सेट बन पाएगा, यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये अगला हो गया। चलिए निकालिए इनको सेट से बाहर। माइनस यहाँ से तो 11 निकलेगा, गुणा यहाँ से निकलेगा 2, अगला भी 2, अगला 3, माइनस 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और 44 तिया होते हैं 132। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करें कि वो क्या है। प्रश्न संख्या 11, क्यूब रूट 125 गुना 343, इसका मान हमें बताना है। चलिए क्योंकि इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं तो इन चारों में से कोई सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्यूब रूट दिया गया है इन्होंने 125 गुणा 343। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये छोटी छोटी संख्या है, बहुत समय से हम इनके गुणनखंड करते हुए जा रहे हैं। इसके गुणनखंड तो आएंगे, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5। और ये जो दूसरी संख्या है इसके गुणनखंड आएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 3 3 के बनाने हैं सेट, एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्यूब रूट से इन्हें बाहर निकालना है तो यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 7, 7 पंजे होते हैं 35। अब चेक कर लीजिए 35 इन चारों विकल्पों में से कौन सा है, वो है ये वाला। प्रश्न संख्या 11 आपकी सरल हुई। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।